हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डोमेन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन की। इससे पहले हम बात कर चुके थे लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन निकालने की। तो इसमें हम बात करेंगे डोमेन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। सम स्टैंडर्ड फंक्शन में क्या, जैसे मान लो हमारा साइन एक्स है, तो साइन एक्स जो फंक्शन होता है इसकी जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल नंबर। तो मैं इधर लिख देता हूँ फंक्शन, इधर लिख देता हूँ मैं फंक्शन, और इधर लिख देता हूँ मैं डोमेन। ठीक, इधर फंक्शन और इधर डोमेन। तो साइन एक्स का की जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल नंबर। ऐसे ही कॉस एक्स की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर। इसे अगर हम एज ए रिजल्ट याद रखें तो ही बात बढ़िया है, वैसे हम इसको आगे ग्राफ की हेल्प से भी समझेंगे। तो अभी आप केवल इसको पढ़ लीजिए। तो साइन एक्स की डोमेन जो होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, कॉस एक्स की भी ऑल रियल नंबर होती है, और टेन एक्स की होती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट यानी 2n+1 इंटू π/2। यानी ये क्या है, हमारा ऑड नंबर है और ये π/2 है। यानी और सारे के सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ करके बाद बताया कि सब चीज़ क्या होगी, 10x की डोमेन होगी। यहाँ पर जो n है, n हमारा जो बिलोंग कर रहा है वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही cot x होता है, cot x की जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, यानी मल्टीपल ऑफ पाई को छोड़ करके सारे के सारे cot x की डोमेन होते हैं। यहाँ पर n क्या है, इंटीजर है। ऐसे ही हमारा sec x होता है और ऐसे ही हमारा cosec x होता है। sec x की जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसकी होती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, और यहाँ पर सब में n क्या करता है, बिलोंग करता है इंटीजर में। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे हमारा है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है -1 से +1 तक, और कॉस इनवर्स एक्स की होती है -1 से +1। tan इनवर्स एक्स की होती है ऑल रियल नंबर, और कॉट इनवर्स की होती है ऑल रियल नंबर, और सेक इनवर्स एक्स की होती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स की होती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, 1। इन सभी की ये डोमेन जो हमने यहाँ पर बताई है इसको हम आगे ग्राफ की हेल्प से भी समझेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको थोड़ा लर्न कर ले रहे हैं कि इनकी डोमेन ये होती हैं, आगे ग्राफ की हेल्प से समझ लेंगे। अब हम बात करेंगे डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन की। तो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन कि कोई भी हमारा इनवर्स फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसकी हम डोमेन कैसे निकालते हैं। तो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि साइन इनवर्स x/2 इसकी डोमेन निकालिए। तो इसकी डोमेन हम कैसे निकालेंगे। तो पहली बात हमें मालूम है कि साइन इनवर्स x जो होता है, साइन इनवर्स x जो होता है उसकी डोमेन जो होती है वो -1 to 1 होती है। यानी साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होगी, इसमें x जो होगा उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी। तो ऐसे ही साइन इनवर्स x/2 है यहाँ पर, तो ये वाला जो नंबर है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, -1 से +1 तक। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -2 और ये 2x और ये 2, तो इसकी जो डोमेन हो गई वो -2 से +2 के बीच में हो गई। ऐसे ही अगला एग्जांपल ले लिया मैंने, सपोज दैट मैंने बोल दिया
कि कॉस इनवर्स 3x माइनस 1 इसकी डोमेन बताइए। तो कॉस इनवर्स की जो डोमेन होती है वो हमने ऊपर बताया, ये कॉस इनवर्स की डोमेन -1 से 1 के बीच में होती है ना। तो ये वाली जो x की वैल्यू है यानी 3x माइनस 1 है, उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। अब 1 को इधर ले गए तो ये 0 हो जाएगा, 3x हो गया। इस 1 को इधर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, तो यहाँ पर तो 0 रहेगा और यहाँ पर x और यहाँ पर 2/3। ये क्या हो गई, इसकी डोमेन हो गई। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैंने अगला क्वेश्चन दे दिया कि कॉस इनवर्स 2x + 3 इसकी डोमेन निकालिए। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स की डोमेन हम जानते हैं -1 से 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो हमारा 2x + 3 है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो 3 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -1 और -3 -4 इस ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, और ये लेस देन इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा। 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो अब बच जाएगा हमारा -2, और 2 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। तो यहाँ पर बचेगा -2 लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू क्या -1। तो यहाँ पर जो डोमेन हो गई वो इसकी -2 से 1 के बीच में हो गई, -1 के बीच में हो गई। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी। तो इसकी डोमेन -2 से -1। अब आगे एक और क्वेश्चन दे दिया। मान लो मैंने बोल दिया कि साइन इनवर्स log बेस 2 x/2 इसकी डोमेन निकालिए। तो इसकी डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले हमें साइन इनवर्स, ये पूरा x होगा इस साइन इनवर्स के लिए, ये पूरा x होगा, ये पूरा x होगा। तो इस x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो -1 से +1 के बीच में, तो इस वैल्यू को मैं रख देता हूँ -1 से +1 के बीच में। और अगली बात की जाए कि log कब डिफाइन होता है, जब उसका ये वाला नंबर क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, यानी x/2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। अब यहाँ पर हम एंटी लॉग लेंगे तो ये -1 जो है वो 2 की क्या बन जाएगा, पावर s, और यहाँ पर क्या बचेगा x/2 इस लेस देन इक्वल टू, ऐसे ये 1 क्या बन जाएगा, इस 2 की पावर बन जाएगा। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर -1 ये बन जाएगा 1/2, ये x/2 और ये 2। अब 2 का इधर मल्टीप्लाई तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, और इस 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर इन दोनों का क्या करेंगे, कॉमन किट कंसीडर करेंगे बेबीकर मेथड से। तो जैसे यहाँ पर ये हमारा मतलब लाइन है, रियल नंबर की लाइन, इसमें एक वैल्यू है हमारी 0 और एक वैल्यू है 1 और एक वैल्यू है 4। तो 0, 1 और 4, इसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसमें x की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक लाई कर रही है। तो 1 से लेकर 4 तक ये वाला पार्ट हमारा दोनों में कॉमन है। तो हमारी जो डोमेन होगी इस केस में, वो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी 1 से लेकर 4 तक। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर एग्जांपल मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया रूट साइन इनवर्स log बेस 2 और x। मैंने कहा कि इसकी डोमेन बताइए। तो डोमेन कैसे बताएंगे,
पहली बात तो रूट के अंदर की वैल्यू कब डिफाइन होती है? रूट के अंदर की वैल्यू तभी डिफाइन होती है जब उसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। यानी साइन इनवर्स लॉग बेस 2 एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दूसरी बात कि साइन इनवर्स ये x है तो ये इसके लिए x का काम करेगा भाई, तो यानी इसकी वैल्यू लॉग बेस 2x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करनी चाहिए। अब ये लॉग कब डिफाइन होगा? जब इसका जो x है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो साइन इनवर्स लॉग बेस 2x है तो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन 0 बन जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई। अब एंटी लॉग लेंगे तो ये वाला 0 इस 2 की क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 जो होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। अब ऐसे ही यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे तो ये वाला -1 जो है वो इस 2 की पावर बन जाएगा, यानी 2 की पावर -1 इज़ लेस देन इक्वल टू x। ऐसे ही यहाँ पर ये 1 इस 2 की पावर बन जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू हो गया 2 की पावर 1। तो इसे 1/2 लिख सकते हैं और ये x और ये लेस देन इक्वल टू 2 और ये तो हमारा x इज़ ग्रेटर देन 0 है ही है। अब नंबर लाइन पर इन सबको ड्रॉ कर लेंगे तो ये नंबर लाइन आ गई। तो एक वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है हमारी 0, तो ये यहाँ पर 0 हो गया। फिर है 1/2 तो 1/2 कंसीडर कर लिया। फिर है हमारा 1, फिर है वैल्यू हमारी 2। अब हम इन तीनों का कॉमन किट देखेंगे, इन तीनों का कॉमन किट देखें, तीनों का कॉमन किट क्या है। तो जो पहली वैल्यू है वो हमारी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू इधर आ गई। फिर दूसरी जो वैल्यू है वो है 1/2 से 2 के बीच में, तो 1/2 से 2 के बीच में, तो ये दूसरी वैल्यू आ गई हमारी। फिर तीसरी जो वैल्यू है वो है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं तीनों का कॉमन पार्ट जो है वो हमारा ये है, तो यानी वैल्यू लाई करेगी 1 से लेकर 2 तक, यानी डोमेन जो हो जाएगी वो हमारी इस केस में कितनी हो जाएगी, 1/2 से, और 1/2 पर कैसा इंटरवल लगाएंगे, क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है 1/2 से, सॉरी 1/2 से नहीं 1 से लेकर 2 तक, सॉरी ये हो गया 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक हमारा कॉमन क्रिकेट आ रहा है, तीनों का कॉमन पार्ट यही है। तो 1 से लेकर 2 तक हमारी क्या हो गई, डोमेन हो गई। आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया कि साइन इनवर्स 1 प्लस x² अपॉन 2x, इसकी डोमेन निकालिए। तो इसकी डोमेन हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो इसकी डोमेन निकालने के लिए ये साइन इनवर्स, इसके लिए ये पूरा क्या काम करेगा, x का, और यहाँ पर x की वैल्यू, यानी साइन इनवर्स x की डोमेन होती है -1 से +1 के बीच में होती है, तो इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो -1 से बड़ा होगा 1 प्लस x² अपॉन 2x, लेकिन छोटा होगा 1 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये है, तो -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ये 1 प्लस x² है, अपॉन में
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 mod x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब बात आती है ये कि यहाँ पर x की जगह हम mod x कैसे लिख सकते हैं। हालांकि लिखना चाहें तो x स्क्वायर को भी हम mod x स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन बात ये आई कि इस x को हमने mod x कैसे लिख लिया। mod x लिखने का एक रीज़न है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, 1 मेरा पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव है, 2 भी मेरा पॉजिटिव है, तो x को भी पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो x को पॉजिटिव होने के लिए हमने इसके आगे क्या लगा लिया, मॉड। अब इस 2 mod x का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। तो 2 mod x इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लगाना चाहें तो इस पर भी मॉड लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2 mod x का इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 2 mod x। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव तो ही आनी चाहिए। तो नेगेटिव वाला पार्ट हम इसका ले ही नहीं सकते, तो इस पार्ट को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ mod x। अब 2 mod x को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 mod x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको क्या बोल सकते हैं हम, mod x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट, इस वाले अंदर वाले ब्रैकेट वाली चीज़ को 0 के इक्वल रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ±1 आएगी। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, ±1 आएगी, देख सकते हैं। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे ना करें तो mod x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो mod x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अब mod x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी इस केस में, तो डोमेन क्या हो जाएगी, -1 से +1 के बीच में। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी। अब आगे की बात करते हैं। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आगे इधर लिखते हैं इस प्रॉब्लम को। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रॉब्लम बोल दी, रूट e की पावर साइन इनवर्स 1/2 log x स्क्वायर। मैंने कहा कि इसकी डोमेन निकाल के दिखाइए। तो इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो रूट में जो वैल्यू होती है, वो कब डिफाइन होती है, जब उसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। यानी 1/2 log x स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये साइन इनवर्स है, इसके लिए ये पूरा x की तरह काम करेगा। तो साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। तो इसकी वैल्यू 1/2 log x स्क्वायर की वैल्यू, यानी 1/2 log x स्क्वायर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। तीसरी बात, log कब डिफाइन होता है, जब उसके लिए ये वाला x यानी x स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। अब एक बात बताइए, यहाँ पर मैं x की वैल्यू कुछ भी डालूँ, माइनस में डालूँ, प्लस में डालूँ, है ना, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा या नहीं आएगा। तो ये ऑलवेज ट्रू है, ये हमारा ऑलवेज ट्रू है। फिर दोबारा देख लें, x की वैल्यू मैं यहाँ पर नेगेटिव डालूँ या पॉजिटिव डालूँ, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। सपोज दैट मैंने x की वैल्यू 0 मतलब 1 डाल दी, तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, और ये 0 हो गया।
तो ई की पावर 0 बन जाएगा, तब भी क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। कभी भी इसका आंसर x की किसी भी वैल्यू के लिए 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या आएगा, ऑलवेज ट्रू है। यहाँ x की वैल्यू कुछ भी डाल दें तो इसके लिए x क्या हो जाएगा हमारा, x जो होगा वो बिलोंग करेगा और रियल नंबर में, x की वैल्यू कुछ भी डाल लो। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करें ना करें, log x स्क्वायर है तो 2 को पहले ले आइए, तो -1 से 1/2 इंटू 2 log x इज लेस देन इक्वल टू 1, 2 से 2 खत्म, तो कितना हो गया, -1 से ये हो गया log x इज लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पर बेस e होता है, यहाँ पर बेस e होता है, तो ये एंटी लॉग लेने पर ये बन जाएगा e की पावर -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू e की पावर, ये वाला नंबर इसकी पावर यानी 1। आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम समझ में आई होगी इतनी। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का कॉमन किट लेंगे, तो कॉमन किट जो आएगा वो हमारा कितना आएगा देखते हैं। पहला तो सारे के सारे रियल नंबर हैं, तो इसलिए तो पूरी लाइन हो गई भाई। अब e की पावर -1 से e की पावर 1, e की पावर -1 मान लो यहाँ पर है, तो e की पावर 1 यहाँ पर होगा। अब अगली बात, ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो 0 से बड़ी वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन सब का कॉमन किट क्या आएगा, ये आएगा। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी जो डोमेन होगी वो होगी e की पावर -1 से e की पावर -1 से e की पावर 1 तक। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी, बहुत ही आसान है। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम है डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसे मैंने बात की कि cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, मैंने कहा कि इसकी डोमेन बताइए। तो यहाँ पर मैंने ये एक्सिस खींच ली, ये मेरी x एक्सिस है और ये मेरी y एक्सिस है। तो cos x का जो ग्राफ आता है वो ग्राफ हम देखेंगे कि ग्राफ कैसा आएगा। तो cos x का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आता है। आगे और भी बढ़ता जाता है, इधर भी आगे बढ़ता जाता है, ये आगे भी बढ़ता जाता है। अब ये 1/2 है, तो अब मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा y इक्वल टू 1/2। तो y इक्वल टू 1/2 लाइन मेरी कैसे आएगी, ऐसे आएगी। y इक्वल टू 1/2 लाइन कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स को हम ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो cos x इज ग्रेटर देन 1/2, तो y इक्वल टू 1/2 हमने लाइन ड्रॉ कर ली। तो 1/2 वैल्यू cos में होती किसकी है भाई, π/3 की, यानी 60 डिग्री की। तो ये वाली वैल्यू π/3 होगी और ये वाली वैल्यू π/3 होगी। ये y इक्वल टू 1/2 है, ठीक, ये y की वैल्यू 1/2 है, y इक्वल टू 1/2। तो अब 1/2 से बड़ी वैल्यू लेनी है हमें, cos x की कौन सी वैल्यू लेनी है, 1/2 से बड़ी वैल्यू। तो 1/2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये ऊपर वाली, ये यहाँ पर वैल्यू 1 होती है। ये टोटल हाइट कितनी होती है 1, और ये वाली वैल्यू कितनी है हमारी 1/2। तो 1/2 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो 1/2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये वाला ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, π/3 से -k से, सॉरी ये माइनस का π/3 होगा, π/3 से -π/3 से प्लस के π/3 तक। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी भाई, इसकी डोमेन हो जाएगी -के π/3 से प्लस के π/3।
आई थिंक समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2। मैंने कहा इसकी वैल्यू निकालिए, इसमें डोमेन निकालिए इसकी। तो डोमेन कैसे निकालते हैं, ये हमारा रूट एफ एक्स की फॉर्म का बन रहा है। तो रूट एफ एक्स की फॉर्म का बने तो हम क्या करते हैं भाई, एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं। एफ एक्स हमारा ये है, यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि साइन एक्स इक्वल टू कितना है, वाई है। साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए मैंने वाई मान लिया। तो ये हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इसके अगर मैं फैक्टर करूँगा, तो फैक्टर करने पर कितना आएगा भाई, y माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वेवी कर्व मेथड से इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो एक वैल्यू है मेरी 1 और एक वैल्यू है मेरी 2। तो 2 से बड़ी वैल्यू डालूंगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए और ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई। वेवी कर्व मेथड मैंने पिछले वीडियो में बताया है, खूब अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो यानी y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1/1 से 2 के बीच में, यानी y की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में। अब यहाँ पर हमारे दो केस बने, y की वैल्यू 1 से बड़ी है, y की वैल्यू 2 से छोटी है। सॉरी, हमको यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लेना था, सॉरी। तो ये वाली बात गलत हो गई, हमको ग्रेटर देन 0 लेना नहीं, पॉजिटिव लेना। तो पॉजिटिव वाला केस ये हो गया, यानी 1 से छोटा, यानी y की वैल्यू लेस देन 1 और यहाँ पर y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 से बड़ी वैल्यू, तब पॉजिटिव मिलेगा। और 1 से छोटी वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। तो y की वैल्यू लेस देन 1 हो गई और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गई। अब हमारे जो दो केस बने, अब उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहला केस है हमारा y इज लेस देन इक्वल टू 1 और दूसरा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स मानी थी, इज लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पर साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। साइन एक्स की वैल्यू कभी भी 2 से बड़ी नहीं होती, तो ऐसा होना नॉट पॉसिबल है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन साइन एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, ये हमारा ऑलवेज ट्रू है, तो इसलिए चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल दें हम, तो इसलिए हमारी डोमेन जो होगी तो साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर होती है, तो साइन एक्स की डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos x प्लस 1। मैंने कहा कि आप इसकी क्या निकालिए, डोमेन निकालिए, तो इसकी डोमेन हम कैसे निकालेंगे। तो पहली बात, लॉग हमारा कब डिफाइन होता है, जैसे लॉग x, उसके लिए ये x का काम कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, इतने से पार्ट की ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यानी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos x
प्लस 1 इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो कितना आएगा, 2 cos x माइनस 1 और cos x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लो मैंने लेट कर लिया कि cos x बराबर y है, तो ये ऊपर वाले फैक्टर्स को कैसे लिख सकते हैं हम, 2y माइनस 1 और ये हो जाएगा y माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको 0 के इक्वल डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 और यहाँ से आएगी 1। इन दोनों को मैं नंबर लाइन पर डिनोट कर ले रहा हूँ। ये हो गया 1/2, ये हो गया 1। अब 1 से बड़ी वैल्यू डालूंगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव हो गया। मुझे y की वैल्यू यहाँ पर कैसी चाहिए, 0 से बड़ी। 0 से बड़ी मेरी कब आएगी, जब y की वैल्यू 1/2 से छोटी होगी। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे मेरे कि एक तो कब, जब y की वैल्यू लेस देन 1/2 होगी और या y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसे, तो y की वैल्यू हमने cos x मानी थी, तो cos x की वैल्यू लेस देन 1/2। y की वैल्यू हमारी cos x थी, तो cos x इज ग्रेटर देन 1। तो cos x की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, तो ये हमारा नॉट पॉसिबल है, ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता है। लेकिन cos x की वैल्यू 1/2 से छोटी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो cos x का ग्राफ हम जानते हैं कैसा आता है, cos x का ग्राफ आता है हमारा ऐसा, इस टाइप में cos x का ग्राफ आता है। तो इस पर मैं y इक्वल टू 1/2 लाइन खींच दूंगा, ये मेरी y इक्वल टू 1/2। तो 1/2 से छोटी वैल्यू मेरी ये वाली वैल्यू आ रही है, 1/2 से छोटी वैल्यू, यानी ये y है 1/2 से छोटी, ये वाली वैल्यू आ रही है इतनी। तो ये यहाँ पर कितना होता है भाई, ये π/3 होता है, और ये यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो 5π, सॉरी यहाँ पर तो जो वैल्यू होती है वो π/3 होती है, और यहाँ पर ये हो गया 90 और ये हो गया 180। तो कितना हो जाएगा 180, देखिए ये वाला हो गया 90 डिग्री और ये 180 डिग्री, तो 270 डिग्री हो गया। और ये इस ग्राफ को कहाँ पर और कट करेगी, कहाँ पर और कट करेगी। लेकिन हाँ एक बात और, इसके लिए का हमको इंटरवल दे रखा होता है क्वेश्चन में, यहाँ पर तो हमने इंटरवल नहीं दिया है ना, लेकिन इसमें इंटरवल दे रखा होता है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर देखूँ तो cos x की वैल्यू 1/2 से छोटी, 1/2 से छोटी कहाँ पर आएगी, एक तो यहाँ पर π/3 से छोटी, और मान लो मैंने यहाँ तक दे दिया कि x की वैल्यू इंटरवल मैंने ऐसे दे दिया कि x बिलोंग्स टू 0 से 2π, ठीक, कि x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के बीच में है। तो इन द इंटरवल 0 से 2π, सॉरी x नहीं बोलेंगे, ये इंटरवल दे दिया कि 0 से 2π के बीच में निकालो। तो ये यहाँ पर कितना पर होगा, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, कितना हो गया टोटल, ये 270 हो गया, 270 डिग्री हो गया, 90 डिग्री ये और 180 डिग्री ये, 270 डिग्री हो गया। यहाँ से कितना आगे बढ़ेंगे, तो अब हम जानते हैं इस तरीके से अगर क्वाड्रेंट खींचें तो 1/2 वैल्यू कॉस में एक तो होती है कितने की होती है भाई, π/3 की होती है। ये एंगल जब π/3 होता है तो वैल्यू 1/2 होती है, और जब इधर जाते हैं तो माइनस का π/3 होता है ना, यहाँ पर वैल्यू माइनस का π/3 होती है, यानी पूरा एंगल यूँ करके घूमना पड़ेगा, ठीक। तो ये वैल्यू भी 1/2 होती है। तो ये जो टोटल एंगल है यूँ करके टोटल एंगल घूमेंगे तो 360 डिग्री होगा, 360 में से यानी 2π होगा,
हमने इंटरवल दे दिया 0 से 2 पाई, तो 2 पाई में से कितना माइनस कर देंगे, पाई बाई 3, 3 2 या 6 है, 6 में से 1 जाएगा तो 5 पाई अपॉन 3। तो अगर मैंने इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में दे रखा है, अगर इंटरवल मैंने 0 से 2 पाई के बीच में दे रखा है, तो ये कहाँ पर कट करेगा, 5 पाई अपॉन 3 पर। तो मैं ऐसे डोमेन को क्या लिखूँगा कि x बिलोंग्स टू पाई बाई 3 से 5 पाई अपॉन 3 तक। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हम इसके इंटरवल्स को निकालते हैं, इस तरीके से हम इसके इंटरवल्स को निकालते हैं। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो मान लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दे दी मैंने, फॉर एग्जांपल रूट साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स। मैंने कहा कि इसकी डोमेन बताइए, तो सबसे पहले रूट के अंदर की वैल्यू यानी रूट एफ एक्स हमारा कब डिफाइन होता है, जब हमारा एफ एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो यानी साइन एक्स माइनस मॉड साइन एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसे मैं इधर ले आऊँ तो साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। अब सपोज दैट मैंने x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में डाली, तो साइन एक्स बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स आएगा, नहीं आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। ठीक है, साइन एक्स बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स आएगा। लेकिन अगर मैंने पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में डाली, यानी सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर ख़त्म हुआ है ना, इस तरीके से, यानी ये मेरा 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, फिर लौट करके यहीं पर आ जाते हैं 2 पाई। तो पहले मैं डाल रहा हूँ 0 से पाई के बीच की वैल्यू, 0 से पाई के बीच की वैल्यू, और अब डाल रहा हूँ पाई से 2 पाई के बीच की वैल्यू। तो पाई से 2 पाई के बीच की वैल्यू जब हम डालेंगे, तो अब हम देखेंगे कि ये वाला जो है ये नेगेटिव आएगा, लेकिन मॉड होने की वजह से ये पॉजिटिव बन जाएगा और इसका आंसर नेगेटिव आएगा। यानी ये वाली एजम्पशन हमारी, ये वाली जो चीज़ निकल के आ रही है वो चीज़ गलत हो जाएगी। यानी मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर आएगी साइन एक्स से। तो किसके लिए ट्रू हो रहा है हमारा, ये केवल 0 से पाई के लिए ट्रू हो रहा है, 0 से पाई के लिए ट्रू हो रहा है। अब आप देख सकते हो ये वाली चीज़ इस कंडीशन को क्या कर रही है, गलत प्रूव कर रही है। तो हमारी जो डोमेन होगी इस केस में, वो डोमेन कितनी हो जाएगी, डोमेन बराबर हो जाएगी 0 से पाई। ठीक, 0 से पाई के लिए ये हमारा प्रूव हो रहा है। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी, बहुत ही आसान थी। आगे हम बात करेंगे डोमेन निकालने की। इसमें रूल नंबर है 3। हमने 2 रूल्स की बात कर ली थी, अब रूल नंबर 3 की बात चलेगी। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट, जैसे मेरे पास 3 फंक्शन हैं, एक एफ एक्स है, फिर प्लस माइनस जी एक्स है, और फिर प्लस माइनस एच एक्स है। इस एफ एक्स की जो डोमेन है वो D1 है, और जी एक्स की जो डोमेन है वो D2 है, और एच एक्स की डोमेन जो है वो D3 है। अब मैंने कहा कि इसकी डोमेन बता दीजिए, इस पूरे की डोमेन क्या होगी, इस पूरे की डोमेन क्या होगी। तो इस पूरे की जो डोमेन होगी, इस पूरे की डोमेन बराबर होगी D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3, यानी तीनों का इंटरसेक्शन। ऐसे ही दूसरा पार्ट अगर मैंने बोल दिया कि एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाए, यानी 2 फंक्शन अगर मेरे मल्टीप्लाई में आ जाए। मान लीजिए कि एफ एक्स की डोमेन D1 है और जी एक्स की जो डोमेन है वो D2 है। अब मैंने कहा कि इसकी पूरे की डोमेन क्या होगी, तो पूरे की डोमेन हम कैसे निकालेंगे,
डोमेन बराबर हो जाएगी D1 इंटरसेक्शन D2। तीसरा रूल है इसी में ही कि fx अपॉन gx हो, fx अपॉन gx हो, इसकी डोमेन मान लीजिए D1 है और इसकी डोमेन D2 है। तो इस पूरे फंक्शन की डोमेन क्या होगी? तो पूरे फंक्शन की डोमेन हम कैसे निकालेंगे? अब भी हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, D1 इंटरसेक्शन D2। लेकिन एक बात याद रखें, हम x की उन वैल्यूज़ को इसमें से माइनस कर देंगे, x की उन वैल्यूज़ को हम इसमें से माइनस कर देंगे जहाँ पर gx की वैल्यू क्या हो रही है? gx की वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। ठीक है, तो x की वो वाली वैल्यूज़ हमको इसमें माइनस करनी रहेंगी जहाँ पर gx की वैल्यू 0 हो रही है, वरना और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, प्लस माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हमारी जो डोमेन आती है वो सबका क्या आती है? इंटरसेक्शन। तो हमें सबका केवल और केवल इंटरसेक्शन लेना है और कुछ भी काम नहीं करना है। आगे इनके ऊपर जो बेस्ड प्रॉब्लम हैं आगे करेंगे हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू।